सर यकीन करें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा एक ज़राई कनेक्शन था तो 2 महीने 3 महीने बिजली बंद रही कि मेरा अपना पानी मुझे नीचे फिश फार्म का मिल रहा था फरवरी मार्च में। उसका बिल आ गया 30,000। मैं वो लेकर गया एक CNSE के पास। मैंने कहा ये मीटर मेरा बंद था, मैंने नहीं चलाया, या मैं हलफ देता हूं या आप हलफ दें। ये 30,000 कैसे आ गया? इसे हवा चलाती है। मलिक साहब तुसा जो आखो हो वैसी इंशाअल्लाह। असा गरीबां दी गल तो सुनन दो। नहीं, आप अपनी तकरीर जारी रखें, हम आपको सुन रहे हैं जी। और जिस तरीके से आप हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी, हमें मज़ा आ रहा है जी। तो रानी साहब मेहरबानी आपकी, तो मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ करेंगी भी सही। तो मेरी इल्तजा है कि आज तक आपके सामने है। मैं तो वैसे मेरी किस्मत MPA रहा हूं तो अपोजिशन, उससे पहले मेंबर जिला कौंसिल या नादिम रहा हूं तो अपोजिशन, अब MNA रहे तो 3.5 साल अपोजिशन। इक्तदार की थोड़ी बहुत झलक आई है, पता नहीं लग रहा अभी तक हम इक्तदार में हैं या नहीं। तो हमें एहसास हो, किस तरीके से हो, मुझे कम अज कम मेरे हल्का के लिए 200 किलोमीटर पुख्ता सड़कें दी जाए ताकि मैं को हल्के में मुंह दिखाने का हो सकूं, और मेरा हल्का भी, मेरे किसान भी, मेरे मजदूर भी, मेरे देहात भी, उनकी रसाई भी मंडियों तक हो सके। मेरे हल्का में ऐसी सड़कें भी हैं जो 80 से बनी है, 85 से बनी है, आज तक उनकी मुरम्मती नहीं हुई। अगर इतनी पुरानी सड़कें हैं तो उन्हें मेहरबानी करके पुख्ता बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, शुगर सेस का जो प्रोग्राम है, हमारे यहां तो 3 शुगर मिले हैं, उनका पैसा पड़ा है, वो खबर नहीं कहां जाता है। अगर उसे पंजाब गवर्नमेंट लेती है तो क्यों लेती है? वो मुजफ्फरगढ़ में खर्च होना चाहिए। हम शुगर मिलों के इर्द गिर्द हमारा इंतखाबी हल्का है। अगर उन शुगर मिलों के साथ ये रोड पुख्ता हो जाए और इनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए तो बेहतर होगा। सर, आप जिला कौंसिल के पैसे भी पड़े हैं, वो भी पड़े हैं। पंजाब हुकूमत को आप कहें, मरकजी हुकूमत कहे कि हमारा शहर, हमारा जिला, मेरा हल्का खूबसूरत होना चाहिए। और मेरी शहर के लिए और गिरदोनवा खासतौर खानपुर बगाशेर के लिए टफ टाइल और पुख्ता सड़कात, सेवरेज सिस्टम, पुख्ता सोलिंग की गुजारिश है कि कम अज कम 50,000 फुट मुझे टफ टाइल और नाली और पुख्ता सोलिंग हल्का 182 के लिए दिया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हर दौर में जब भी इलेक्शन आते हैं तो सराइकी सूबे की बात चल निकलती है। आज हमारे पास कोई बहाना नहीं। पहले हम कहते थे कि पीपल्स पार्टी कह रही है तो नून लीग नहीं मान रही, नून लीग कहती है तो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। अब मुल्क की तमाम सियासी, जमहूरी और बड़ी पार्टियां इकट्ठे हैं। आज अगर सराइकी सूबा नहीं बनेगा तो कब बनेगा? अगर आपका इत्तेफाक इलेक्शन रिफॉर्म पर हो सकता है, अगर आपका इत्तेफाक नैब की रिफॉर्म पर हो सकता है, और भी काफी ऐसी ऐनी इस्लाहत हैं आप कर सकते हैं, तो मेरी आपसे इल्तजा है, जो मैं मुतालबे कर रहा हूं आप कोई पूरा ना करें। आप हमें सराइकी सूबा दें, सराइकी वसेब को उसका हक दें। हमें नहीं चाहिए कोई सेक्रेटेरिएट, उसकी कोई हैसियत नहीं। हमें नहीं चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी, उसकी कोई हैसियत नहीं। हमें ऐसा आजाद और खुद मुख्तार सूबा दिया जाए जिसकी असेंबली अपनी हो, जिसका वजीर आला अपना हो, जिसका गवर्नर अपना हो, निजाम अपना हो, डेवलपमेंट अपनी हो, वसाइल हमारे हैं, इस्तेमाल भी हम खुद करेंगे। तो मेरी इल्तजा है कि हमें सराइकी सूबा दिया जाए। तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, कभी सोचा है आम आदमी का क्या हाल है? सर यकीन करें,
मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा एक ज़राई कनेक्शन था तो 2 महीने 3 महीने बिजली बंद रही कि मेरा अपना पानी मुझे नीचे फिश फार्म का मिल रहा था फरवरी मार्च में, उसका बिल आ गया 30,000। मैं वो लेकर गया एक CNSE के पास, मैंने कहा ये मीटर मेरा बंद था, मैंने नहीं चलाया, या मैं हलफ देता हूं या आप हलफ दें, ये 30,000 कैसे आ गया है? इसे हवा चलाती है। और इसी तरह के रोजाना के मसाइल है। एक गरीब आदमी जिसका एक पंखा है, एक गरीब आदमी जो एक बल्ब जलाता है, उसका बिल 10-10, 15-15 हजार आ जाता है, 20,000 आ जाता है। उसकी तो बेचारे की महाना की इनकम इतनी नहीं, वो तो 500 डेली कमाता है, 600 का 700 का घी पहुंच गया, वो क्या करे? बिजली का बिल अदा करे या क्या करे? अच्छा, जो ज़राई कनेक्शन की एक सहूलत है किसान को, उसे तो हर किस्म के टैक्स से तसना होना चाहिए। उस पर कौन से टैक्स लागू हो जाते हैं? तो इस पर नजरसानी कीजिए कि जो ज़राई कनेक्शन है उसको हर किस्म के टैक्स से इस्तिस्ना होना चाहिए। शुक्रिया जी। सर बस वाइंड अप करें जी। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। तो मेरी आपसे इल्तजा है कि मेरे हल्का की कुछ LT प्रपोजल कुछ मैंने दिए, कुछ महकमे ने अपनी बेहतरी के लिए खुद बनाई है। जो LT प्रपोजल बनाई है, जहां जहां ट्रांसफार्मर की एगमेंटेशन केस है, वो तमाम के तमाम मुकम्मल किए जाएं, उन्हें पोल और बाकी सामान और ट्रांसफार्मर मुहैया किए जाएं। मेरी एक इंतहाई अहम बात है, मैप्को के 350 मुलाजिम जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भर्ती किए थे, उन्हें 13 के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, वो मुलाजिम निकाल दिए गए। तो वो 350 नहीं, उनके पीछे सैकड़ों और हजारों लोग जो हैं वो परेशान हैं, बेरोजगार हैं। पूरी मैप्को कंपनी से उनका ताल्लुक है। मुजफ्फरगढ़ से तो बहुत कम होंगे, 10, 15, 20 होंगे, हर MNA के हल्के से होंगे वो लोग। मेरी इल्तजा है कि अगर गवर्नमेंट उन्हें बहाल कर दे, उन्हें रोजगार का मौका दे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के हसीन दिन 3, 4, 5 साल महकमे को दिए हैं, उन्हें तजर्बा भी है, ट्रेंड भी है, काम भी सीखा है, तो उन्हें निकाल दिया गया है, तो उनके साथ ज्यादती है। इसी तरह सर मेरे हल्का में एक थर्मल पावर है जिसे जेनको कहते हैं, इसके को 3-4% थे, जेनको 2 को बंद किया गया। जेनको 2 के जो मुलाजमीन है उन्हें कंपनी भेज रही है मैप्को में और फेस्को में, जबकि जेनको फर्स्ट चल रहा है। मेरी इल्तजा है उन मुलाजमीन को जिन्होंने 15-20 साल इस थर्मल में काम किया है, उनके बच्चे इधर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके घर इधर हैं, फैमिलीज इधर हैं, उनके वोटों का इदराज इधर है, उन्हें आप फेस्को भेजें या मैप्को भेजें, दर दर वो रुलें, जबकि आपके पास कैपेसिटी मौजूद है जेनको फर्स्ट में। आप जेनको 2 वालों को जेनको फर्स्ट में एडजस्ट करें और उन्हें उधर ही रहने दें, आप नए बंदे भर्ती ना करें। और इसी तरह एक उन मुलाजिम का मसला है, फैमिली डेथ कोटा केस में 76 ऐसे केस हैं जिनके बुजुर्ग वफात पा चुके हैं, उनकी नौकरी का मसला है, उनको नौकरी भी दी जाए और जेनको के मुलाजमीन को 15% जो अलाउंसेस हैं वो भी